Good morning, class 6. Welcome back to my channel Learn English with Himani, and today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is The Burning Trail. Trail means, what is the meaning of trail? Trail का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे छूटे हुए निशान। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो उसके पैरों के निशान होते हैं ना, जिसको हम देखते हैं और उसके रास्तों का पता लगाते हैं, उसको हम ट्रेल कहते हैं। तो आप चैप्टर से ही समझ गए होंगे, द चैप्टर इज़ अबाउट समथिंग बर्निंग, सम फायर। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर में क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों, फायर एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी कभी एक्सीडेंटली सभी के साथ छोटे रूप में या बड़े रूप में होती ही है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी फायर होती है, कभी कभी उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, कभी कभी वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, और कभी कभी नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में किस तरीके से जो है फायर लगी और किस तरीके से उसे कंट्रोल किया गया, लोग कैसे साथ में मिलकर उन्होंने काम किया, और क्या क्या इस चैप्टर से हमको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द बर्निंग ट्रेल। The firemen were having a difficult time fighting the fire on the other side of the mountain. जो फायरमैन थे, फायरमैन कौन होते हैं? जो आग बुझाने वाले जो होते हैं, दमकल वाले होते हैं जो, ठीक है। तो जो फायर फाइटर्स थे या जो फायरमैन थे, उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी आग बुझाने में, जो कि माउंटेन्स के दूसरी साइड में लगी हुई थी। गस्ट्स ऑफ विंड ब्लू ऑन द फायर एंड फ्लेम रेज थ्रू द ड्राई ग्रास। बहुत तेज़ी से हवा चली और उसकी वजह से आग जो थी वो भड़क गई और सूखी घास में एकदम आग की लपटें उठने लगी थी। ट्रीज़ बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और पेड़ों से भी आग की लपट उठ रही थी। द फेसेस ऑफ द फायरमैन वर ब्लैक फ्रॉम द स्मोक एंड सूट इन द एयर। और जो फायरमैन थे, उनके जो फेसेस थे वो एकदम धुएं से काले हो गए थे, और हवा में छोटे छोटे काले काले मतलब पार्टिकल्स जो थे वो उड़ रहे थे। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप पेपर जलाते हो या कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, तो जो आग होती है उसके ऊपर हवा में छोटे 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 ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। तो वैसे ही सब जगह पर वो उड़ रहे थे, उसको हम सूट कहते हैं। Their eyes stung from the smoke, their faces were wet with sweat. उनकी आँखों में धुआं जो था वो लग रहा था, बहुत चुभ रहा था, और उनके जो फेसेस थे वो पसीने से एकदम गीले हो चुके थे। Sometimes flames seemed to jump right at them. कभी कभी ऐसा लगता था कि लपटें बिल्कुल उठ के उनकी तरफ ही आ रही हैं। As the firemen sprayed water onto the flames, more flames sprang up elsewhere. जैसे ही वो एक जगह पर पानी डालते थे, दूसरी जगह से और ज़्यादा आग उठ जाती थी, निकल आती थी। But at last they began to feel as if they had the fire under control. लेकिन लास्टली उनको ऐसा लगा कि फायर जो थी वो अंडर कंट्रोल थी उनके। विदाउट वार्निंग द विंड डायरेक्शन चेंज्ड। लेकिन तभी क्या हुआ, बिना किसी वार्निंग के अचानक से हवा का रुख जो था, हवा की जो डायरेक्शन थी वो बदल गई। द हॉट नॉर्थ विंड ब्लू अक्रॉस द डैम एंड फैंड द फ्लेम इनटू द न्यू रेजिंग लाइफ। और जो नॉर्थ की तरफ जो विंड बह रही थी, अचानक से क्या हुआ, वो डैम के अक्रॉस बहने लगी और ज़्यादा लपटें तेज़ी से उठने लगी। ट्रीज़ आफ्टर ट्रीज़ वेंट अप इन फ्लेम्स, न्यू फायर स्प्रैंग अप एवरीवेयर, द हीट वॉज अनबेरेबल। एक के बाद एक पेड़ों में आग लगती गई, सब जगह पे आग लगती जा रही थी, और इतनी गर्मी हो गई थी जो कि अनबेरेबल थी। अनबेरेबल मतलब उसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था, उसको बेयर कर पाना मुश्किल था। द चेंज हैड कम सो क्विकली दैट द फायरमैन हैड टू रन फॉर देयर ट्रक्स एंड हेड फॉर द वाटर रेजर्वॉयर टू गेट अवे फ्रॉम द फ्लेम्स। और ये जो चेंज था, ये जो हवा का रुख बदला और फिर जो आग लगी, ये इतना जल्दी हुआ सब कुछ कि जो फायरमैन थे उनको अपने ट्रक्स को लेके भागना पड़ा, और फिर वो पास के वाटर रेजर्वॉयर में, जो पानी का जो रेजर्वॉयर था, वहाँ पे गए ताकि वो उन फ्लेम्स से गेट अवे कर सकें। They stopped beside the water reservoir, thinking they would be safe, but a wall of fire had cut them off from the road that ran along the valley.
उनको लगा था कि वो वाटर रेजर्वोयर के पास रुके ये सोचकर कि अब वो यहाँ पे सेफ़ हैं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि एक आग की एक दीवार जैसी थी जिसने उनकी रोड को कट कर दिया था और वैली से अलग कर दिया था। देयर वॉज नो वे दैट अभय's डैड कुड गेट होम टू हिज फैमिली अंटिल द फ्लेम हैड डाइड। और कोई तरीका नहीं था अभय के फादर के पास कि वो अपनी फैमिली तक जा पाते जब तक कि ये आग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। द फायर वॉज स्प्रेडिंग अप द माउंटेन्स। फायर जो थी वो माउंटेन्स में फैल गई थी बिल्कुल। बिट्स ऑफ बर्निंग लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज वर कैरिड बाय रेजिंग विंड्स। और जैसे तेज़ हवा चल रही थी तो उसके साथ जलती हुई पत्तियाँ और छोटी छोटी टहनियाँ जो थी वो भी हवा के साथ उड़ रही थी। Where the burning leaves and twigs fell, they started a new fire। और जैसे ही जहाँ पे leaves और twigs गिरती वहाँ पे और नई आग लग जाती। The raging wind drove the fire along the valley towards the houses। और ये जो raging wind थी एकदम, तो ये जो गुस्से भरी जो हवा थी, बहुत तेज़ हवा जो चल रही थी, इसने क्या किया, आग को वैली की तरफ जो घर थे वहाँ तक भी फैला दिया। Nothing could stop the fire with the north wind behind it। और किसी भी तरीके से कोई भी आग को फैलने से रोक नहीं पा रहा था। अभय वॉज आउटसाइड हिज हाउस व्हेन द विंड चेंज्ड। अभय अपने घर के बाहर था और जब ये हवा का रुख बदला तब वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। He felt the hot raging wind blowing on his face. He knew the fire would move fast. He could not wait for his father to come home। और जब वो बाहर अपने घर के बाहर था तब उसने अपने फेस पर महसूस किया ये जो गर्म हवाएं थी जो चल रही थी और आग लगी हुई थी, वो अपने फेस पर महसूस कर पा रहा था। एंड उसको पता था कि अब जो आग है वो तेज़ी से फैलेगी। लेकिन और वो अपने फादर का वेट नहीं कर सकता था, अभी उसके फादर उसको खुद ही कुछ करना पड़ता। देयर वॉज नो टाइम। उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। ही नीडेड टू गेट हिज मदर एंड काशवी टू मूव टू अ सेफ प्लेस इमीडिएटली। और उसे पता था कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा और उसकी मदर को और काशवी को उसे एक सेफ़ प्लेस पर जल्दी से जल्दी लेकर जाना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।